दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर 8 आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और आप इस चैप्टर को आज अपने फर्स्ट 10th में ही पढ़ रहे हो। ये चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करेंगे, समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है उसको सॉल्व करने से पहले हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे फर्स्ट आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। एक ट्रायंगल देख रहे हो, यह है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका क्या है 90 डिग्री है। एंगल बी पॉइंट पे क्या है 90 डिग्री है और एंगल सी क्या हमारे पास थीटा है। ठीक है, और आइए तो आप सभी को पता है जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। जो थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं पी। और जो बच जाती है जैसे बी सी बच गई इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये क्या चीज़ें हैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, साइन थीटा का मतलब होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि P अपॉन एच। परपेंडिकुलर क्या है ए बी है और हाइपोटेनस क्या है ए सी है। परपेंडिकुलर क्या होती है, थीटा के बिल्कुल सामने वाली लाइन। ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। वैसे ही कॉस थीटा क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो है हमारे पास बी सी अपॉन ए सी, बी सी यानी कि बेस और ए सी यानी कि हाइपोटेनस, बी बाई एच। ठीक है, और थर्ड आते हैं हम टेन थीटा पे। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी। ठीक है, बी सी क्या है बेस है। ठीक है, अब आपको इसको लर्न करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक ट्रिक होती है। सबसे पहले लिख लो साइन, कॉस और टेन। ठीक है, ये तीन लिख लिए। तो ये क्या होता है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, ये ऊपर एक लाइन में लिखने, पंडित बद्री प्रसाद पी बी पी। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो इसको अलग कर दो, साइन को इसको अलग कर दो और टेन वाले को अलग कर दो। सबसे फर्स्ट साइन कॉस टेन लिखा, फिर उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन के साथ देखो क्या है P बाई एच, तो यहाँ भी क्या है P बाई एच। कॉस के साथ क्या है B बाई एच, तो यहाँ भी देखो कॉस के साथ क्या है B बाई एच। टेन के साथ क्या है P बाई बी, तो यहाँ पर भी टेन के साथ क्या है P बाई बी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जैसे साइन कॉस और टेन को याद करने की ट्रिक तो हमने सीख ली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो वैसे ही आप कॉस, तीन चीजें और आती है हमारे पास, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट कॉसेक थीटा जो होता है वो हमारे होता है 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा इसका मतलब कि साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा अगर P बाई एच है तो इसका उल्टा यानी कि H बाई पी क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाई पी हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा। तो जैसे कॉस थीटा बी बाई एच है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बाई बी, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, और वैसे ही कॉट थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा 1 बाई टेन थीटा, यानी कि ये पी बाई बी था, अब ये कॉट क्या हो जाएगा बी बाई पी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब आपको सारे रेशियोज के बारे में पता चल गया होगा। अब आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।